मॉम, आप कहाँ चली गई थी मॉम? अर्जेंट काम से बाहर थी। अच्छा, अकेले गई थी या फिर किसी के साथ गई थी? अकेले गई थी, पर तुम्हें क्या करना है? दरअसल आप मुझे कहीं दिख नहीं रही थी तो मैं आपको ढूंढने के लिए बाहर गया था और मुझे वहाँ हार्वी मिले। मुझे ऐसा लगा कि वो लोग कुछ छुपा रहे थे। मैं उनके साथ थी, पर वो तो बहुत पहले की बात है। ओह, ऐसा है। पर उन्होंने कहा कि आप तो उनके साथ नहीं थी। तो अब तुम मेरी जासूसी करोगे? हाँ, बोलो। क्या मॉम? नहीं, मुझसे इतने सारे सवाल पूछ रहे हो कि मैं कहाँ थी, किसके साथ थी। मुझे अपने इतने सारे काम निपटाने थे और तुम जासूस की तरह मुझसे ऐसे सवाल किए जा रहे हो। मॉम रिलैक्स। मेरा फेवरेट। एक बात पूछूं? क्या आपको लगता है कि हार्वी कुछ गलत कामों में है? मुझे उन पर भरोसा नहीं होता। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आपने देखा कि वो कितनी बड़ी ट्रक ड्राइव करते हैं? हाँ, सोने की चेन, महंगे कपड़े, उनका महंगा परफ्यूम। क्या आपको लगता है कि वो नाइट क्लब से इतना पैसा कमा लेते होंगे? मुझे नहीं लगता। आप इस बारे में कुछ जानती हैं क्या? मेरी बात कान खोल के सुन लो। ऐसी बकवास बंद करो। वो हमारा इतना ख्याल रखते हैं और तुम उनके बारे में इतनी बकवास किए जा रहे हो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। Es el rey de la fiesta, la rumba caseta y como este. Ay, ma. Donde se baila pegadito. ये देखो हार्वी, जहाँ पे देख रहे हो वहीं पे अमीर लोग हैं। लूटने के लिए सबसे मस्त जगह ये। क्या बोलते हो? बढ़ते जाओ, यहीं कहीं होना अरे चाहिए। वो देखो होगा तो यहीं कहीं। हाँ वो देखो, शायद वही वाला घर होगा। नहीं यार, तुम गलत बता रहे हो, वो नहीं है। अरे इस घर के तरफ तो देखो, कितना बढ़िया घर है। वो देखो ना, एकदम तुम्हें अच्छा लगेगा। कैसा घर देख रहे हो यार? तुम्हारी चॉइस बिल्कुल बकवास है। तुम देखो तो, अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ पे पार्क कर सकते हो। हर कार पार्किंग के लिए नहीं ले रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब मैं हो सही गया। बोल रहा हूँ। ये ठीक नहीं है, तुम चुप रहो। मुझे तो लगता है कि बस यही एक घर बचा है। अरे नहीं, कोई रास्ता नहीं है। ये घर सही नहीं है, फ्लोरा के लिए बिल्कुल सही अरे नहीं जरा है। लेकिन एक वो बार देख practice तो लो नहीं इस कर घर को। पाई थी यार। इस घर के बारे में क्या ख्याल है? मुझे पता नहीं यार। आई मीन सी फेस हाउस बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जरा देखो ना, पास आने पर पता चल रहा है कि ये घर पुरानी हवेली की तरह दिख रहा है। तुम भी ना मैंने यार। तुमसे पहले ही कहा था ना, मुझे ऐसे घर की तलाश नहीं है, कुछ डिफरेंट चाहिए। देखो आरवी, अब मैं सच में थक गया हूँ। तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे मन में क्या मुझे है। एक ऐसा पॉश घर चाहिए जिसमें रहने वाली लड़की एक प्रिंसेस, राजकुमारी की तरह लगे, जिसे देखने के बाद लोग कहें कि ये राजघराने की है। अब मैं तुम्हें ऐसी जगह पे लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पे तुम घर देख के एकदम खुश हो जाओगे। तुम्हें पता है ना, मैं उन अमीर लोगों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ और मुझे पता था कि अगर तुम वहाँ रहे तो तुम्हें भी अजीब लगेगा। और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हें कोई कुछ उल्टा सीधा बोल देता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और इसके अलावा मेरे गॉडफादर वहाँ की ट्यूशन फीस भर रहे हैं, तो मैं वहाँ से बाहर नहीं निकाली जा सकती। मैं सच में पागल हो रहा हूँ। कैंडेलारियो के साथ उस चीज के बाद मुझे लगता है कि मैं दो अलग अलग इंसानों के साथ हूँ। मुझे अच्छे से पता है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं मिली है वातुसी। पर मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में। मैं बस तुमसे ये चाहती हूँ कि तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो। तुम देखोगे कि जल्द ही सब कुछ पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सच में? मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। वो किस लिए? देखो, मेरे लिए और मुश्किलें मत बढ़ाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मेरी आत्मा और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
जिंते, हाँ आ जाओ अंदर। आज के लिए हम और कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे पास में एक होटल मिला है, मैं वहीं पर रुकने वाला हूँ, सुबह जल्दी आ जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें किसी होटल में जाने दूंगा? यह तुम्हारा घर है, अब हम साथ में रहेंगे, चाहे तुम इसे पसंद करो या ना करो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच रहा था कि हमें उस लड़के से बात करनी चाहिए जिसे कर्नल ने पकड़ा था। शायद उसे दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट स्टेप का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, चलो। अब ये क्या बात है, बहुत बढ़िया, हंसी रखो चेहरे पर। बहुत बढ़िया, मजे करो, एंजॉय करो, डांस को फील करो। यस, ऐसे हाथ ऐसे करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, पैरों को हिलाओ तो सही। हाँ। कमर हिलाओ, बहुत बढ़िया। अब ये तुम्हारे लिए आसान है कि नहीं? वेरी गुड। बहुत अच्छे। अरे आप ये कैसे करते हो? मुझे भी सिखाओ कैसे। अरे नहीं, ये सीखने की तुम्हारी उम्र नहीं है। अब बस क्या वही कहने वाली थी। अच्छा मेरी बात सुनो, जब हम अपने दिल से बात करते हैं तो हम जो फील करते हैं उसे हम डांस के थ्रू दिखाते हैं। दिल की आवाज सुनो। आइसक्रीम किसे चाहिए? मुझे भी चाहिए। मेरे लिए भी एक बचा कर रखना, ठीक है? मेरे लिए 2 रखना। ओह हनी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thanks मुझे इसकी किसलिए? बहुत जरूरत थी। मैं बच्चों से मिलना चाहती थी और डांस करना चाहती थी। तुम्हारा शुक्रिया, सच में। पर पता है क्या, अब मुझे जाना होगा। मुझे मॉम से कहना है कि कल कैंडेलेरियो के लिए क्या क्या चीजें लेकर जानी है। मतलब तुम जा रही हो? फ्लोरा, फ्लोरा, मैं जानता हूँ कैंडेलेरियो तुम्हें पसंद करता है। अगर उसने तुम्हें कल नहीं देखा तो वो पागल हो जाएगा। तुम्हें जाना होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं। कर्नल कुछ ऐसा तरीका सोचेगा जिससे हम लड़के को मिल सके। मैं जानता हूँ तुम्हारा डिसीजन बदलने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। वो लड़का इकलौता जरिया है जो हमें गैंग तक पहुंचा सकता है। तुम्हें क्या लगता है वो हमारी मदद करेगा? इस तरह के लोग मुफ्त में कुछ भी नहीं करते। अगर उस लड़के में जरा भी समझ है तो वो समझ सकता है कि इस समय हम ही उसकी मदद कर सकते हैं। अगर तुम उसे कल मिलने नहीं गई वो बुरा मान जाएगा। तुम्हें जाना है, जरूर जाना है। वो लकड़ी का टुकड़ा हमारी ईस्ट की तरफ है ना? मैंने बिल्कुल सही कहा ना? वो जगह थोड़ी दलदली है और वो जंगली इलाका है। वो वही जगह है जहाँ से हम कर सकते हैं। हाँ, अगर हमने उस लकड़ी से जंप मारी भी तो कहाँ गिरेंगे, क्योंकि वो लकड़ी जमीन से 15 मीटर ऊपर है। ठीक है, लेकिन 15 मीटर मुझे लगता है कि हम वो आसानी से कर सकते हैं। हाँ, ऐसा तुम्हें लगता है। अगर हम सही तरीके से ना कूद पाए तो पक्का हमारा सर फट जाएगा। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत हो जाएगा। बी पॉजिटिव। मुझे ये बताओ, क्या ये लॉजिकल है? देखो, अगर हमें ऐसा करना भी पड़ा तो हमें रस्सी या फिर उस जैसी किसी चीज की जरूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम नीचे कूद पाए। तो ध्यान रहे कि हमने अभी तक गड्ढा नहीं खोदा है। मत भूलो कि उसमें भी हमें बहुत वक्त लगेगा। तुम्हें क्या लगता है कि इसमें कितना वक्त जाएगा? पक्का तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर हम पूरे जोर शोर से काम करें तो भी हमें कम से कम 3 महीने तो लग ही जाएंगे। क्या बकवास है, ये तो बहुत ज्यादा ही हो गया। उससे ज्यादा भी लग सकता है। डिनर लग गया है सर। सर, क्या? आपका डिनर लगा दिया है। क्या सोफिया भी डाइनिंग रूम में आ रही है? इसीलिए तो आपको बुला रही हूँ।
थैंक्स मैटिल्डा। यू वेलकम सर। अब लोगे? नहीं, इम्पोर्टेंट मैसेज है? नहीं, वो वेट कर सकता है। ये ऑफिस से भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। नहीं, इमानुएल, ये काम आप कर लोगे ना? ऐसा इस घर में पहले कभी नहीं हुआ। मेरा मतलब सब कुछ नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि घर में सब कुछ सेफ है, पर अब मुझे बैंक की फिक्र हो रही है। इमानुएल, अभी काम के बारे में बात नहीं होगी। काफी समय के बाद फैमिली डिनर है और मैं इसे एंजॉय करना चाहता हूँ। ओके। ओह रियली? वैसे भी नहीं होता है। मैटिल्डा, मेरी बात सुनो। तुम टैब को ले जाकर ऑफिस में रखोगी? थैंक यू। आपकी तबीयत तो ठीक है ना विसेंते? क्यों, क्या हुआ? ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? देखो, अगर कुछ गलत हो गया या हम कामयाब नहीं हो पाए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, और इससे भी बुरा ये हो सकता है कि हमारी जान जा सकती है। रिलैक्स मैन, रिलैक्स। हो सकता है कि कल तक तुम्हारा नजरिया बदल जाए। क्या पता नजरिया बदलेगा या नहीं। जब तक मैं यहाँ हूँ मैं कुछ भी सही गलत या और कुछ देखना नहीं चाहता हूँ। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? हाँ, तुम जानते हो कल कौन सा दिन है? कल विजिटर्स डे है ब्रो। तुम अपने परिवार से नहीं मिलना चाहोगे? बेटा, हावी ने कॉल किया था। उसने कहा कि सुजाना के साथ तुम्हारा अपॉइंटमेंट है, भूल मत जाना, ठीक है? ये क्या कर रही हो? कुछ चीजों को ठीक कर रही हूँ। क्या तुम कंदेला के लिए कुछ चीजें भेज रही हो? मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उसे एक लेटर लिख दो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। श्योर, मैं बाद में लिखकर आपको दे दूंगी। ठीक है। अच्छा फ्लोरा, मुझे बताओगी कि क्या चल रहा है? हाँ, देखो, इस स्लम से हर कोई बाहर निकलना चाहता है। हर किसी को एक मौके की तलाश है, भले ही थोड़े टाइम के लिए सही, पर हर कोई यहाँ से जाना चाहता है। बट यू आर नेवर सेटिस्फाइड। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें चाहिए क्या? मम, आई एम नॉट एवरीवन, ओके? मैं जो हूँ सो हूँ, और मैं जहाँ रह रही हूँ वहाँ बहुत खुश हूँ। मैं हर बार तुम्हारा वही लेक्चर सुन सुन के पक गई हूँ, और मॉम, मैं अब तक जो कर रही हूँ वो सब और नहीं करना चाहती। आपको बार बार समझाकर मैं थक गई हूँ, लेकिन आप मेरी बात समझती ही नहीं है। ठीक है। बैठ जाओ। कोई ड्रिंक पियोगे? हाँ जरूर। तुम्हारी बेटी काफी गुस्से वाली है। वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही है, फिर भी मैं उससे प्यार करता हूं। उसका गुस्सा बिल्कुल उसकी मां पर गया है। और तुम्हें लगता है कि जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार वो तुम्हें मानती है? पता नहीं, अगर ऐसा सोच रही है तो वो साफ साफ नहीं कहती। और तुम? क्या तुम भी गिल्टी फील कर रहे हो? कभी कभी तो मुझे लगता है कि अच्छा होता अगर मेरी जगह सोफिया की मां आज जिंदा होती। लाइफ और भी आसान हो जाती अगर तुम दोनों आगे आकर उसे जाने देते। DJ Chaguala, tú sabes, te parece todos a bailar. Wow. ऑल राइट, तो मुझे ये कहना है कि सुजैन बता रही थी कि तुम्हें सीखने में प्रॉब्लम है।
बात क्या है डियर? ये क्या है गॉडफादर, बताइए। मैं ये सब और ज्यादा नहीं कर सकती, ये सब मेरे लिए नया है। ये कटलरी, ये खाना, नैपकिन, बैठना, तमीज से पेश आना, ये सब मुझसे नहीं होता। सब बातें बकवास है गॉडफादर। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन देखता हूँ कि इसमें क्या कर सकता हूँ। मैं इस बारे में सोचकर बताता हूँ कि ये प्लान काम करेगा या नहीं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ ना, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं और इस सब के बारे में कुछ नहीं जानते। मेरी तरफ देखो सुजैन, और ध्यान से देखो, ओके? देखो। मैंने चंपीटा के कुछ स्टेप्स दिखाए हैं, अब तुम करके दिखाओ। तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ऐसा ही करूंगी? लेकिन तुम सीख तो सकती हो ना मेरी तरह। लेकिन उसके लिए मुझे बहुत सारी प्रैक्टिस की जरूरत है। हाँ ठीक है, साथ ही तुम्हें ये सब सीखने के लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने निकाला था। समझी तुम? आई बात समझ में? आर वी क्लियर? हे फ्लोरा डियर, मैं तुम्हारे कहने का मतलब अच्छी तरह समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मैं जैसा कहता हूँ तुम वैसा करो। हम दोनों यहाँ बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो। ठीक है, तो मुझे अब जल्दी निकलना पड़ेगा, बहुत सारा काम पड़ा है। बाय बाय, फिर मिलते हैं। अगर वही सिचुएशन हमारे सामने आ जाए जो कर्नल के सामने हम थी, कोशिश कर सकते हैं। हम जेल में ही खत्म हो जाएंगे। ओके फ्लोरा, तो हम शुरुआत करेंगे कटलरी से। सुजैन, मुझे अभी याद आया, मैं घर पर कुछ भूल आई हूँ, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? और क्लास का क्या? देखो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये डांस फॉर्म किसी और दिन सिखा दूंगी। वो बात ये है कि मैं घर में नल खुला छोड़कर आई हूँ। और क्या तुम्हें पता है कि इस बार बिल बहुत ज्यादा आने वाला है? तुम तो जानती हो ना, घर में हम कितने मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कैसे मैनेज हो पाएगा ये सब? तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। तुम प्लीज गॉडफादर से कुछ मत कहना, ठीक है? Porque hay fiesta en la noche, tú y yo, tú y yo.